फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स आईएएस। आइए बात करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आर्टिकल में आए हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वो कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आर्टिकल में आई हुई है। इसके कटिंग्स मैंने लगा दिया। एट बोन, बोन क्या है? ये जर्मनी में है। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। अभी 6 से 16 जून को ये मीटिंग हुई थी, जिसमें उम्मीद की गई है कि हरियाली को कैसे, मतलब उम्मीद की गई हरियाली को लेकर, उस पर कैसे की गई है उस पर बातें करेंगे। मेनली ये टॉपिक क्या है कि कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है ना इस साल के लास्ट में क्लाइमेट चेंज को लेकर के, COP27 मतलब कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये होने वाली है 27वां। इससे पहले 26 हो चुके हैं, तो 26वां क्या था थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो क्या है? जगह का नाम है, जो कि स्कॉटलैंड में है, ठीक है। तो ये वहाँ हुआ था। तो फिर आइए हम लोग आगे बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर कि ये टॉपिक क्या है, किस तरीके से है। थोड़ी बहुत हम लोग इसमें बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी बातें चल रही हैं हर जगह, जहाँ भी अभी मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे वो G7 की मीटिंग हो या फिर कोई भी मीटिंग अभी हो, क्लाइमेट चेंज पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि देखा भी जा रहा है कि कितने ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स उनके आ रहे हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं, समझते हैं इसे कि आज के आर्टिकल में इम्पोर्टेंस क्या है, जिससे हम मेंस में कोट कर सकते हैं या फिर इनके कुछ डेटास कहीं भी हम कोट कर सकते हैं। तो देखिए, 6 से 16 जून के बीच जो बोन जर्मनी में जो मीटिंग हुई, जहाँ पे 100+ कंट्रीज शामिल हुए थे इस मीटिंग में, उनके लीडर्स जो शामिल हुए थे, क्या थी कि इजिप्ट में इस साल के लास्ट में होने वाली है शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख जगह का नाम है, वहीं पे मीटिंग होंगी वही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, जो 27वां मीटिंग है, 27वां मीटिंग है। इसके एजेंडे पर बात की गई। इससे पहले क्या थी, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच जो समानता नहीं आ रही थी, उस पर भी इन पर बातें की गई थी अभी बोन वाले में। साथ में आगे मेन मुद्दा क्या था, क्लाइमेट इशू को लेकर के भी बात की गई कि कैसे यूक्रेन और रसिया के वॉर के बीच में जो है सो क्राइसिस आ रही है, जिसके वजह से फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी देखने को मिला है कि बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है काफ़ी। क्योंकि जो रसिया के तरफ से जो है ना, वो सप्लाई नेचुरल गैस का हो गया, क्रूड ऑयल का हो गया, इन सब के सप्लाई में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो गई है इसके वजह से। तो इसके वजह से क्या हुई, इन्फ्लेशन बढ़ गई। फिर क्या हुई कि जर्मनी ने कहा ही था, कुछ दिनों पहले की बात है, उन्होंने कहा कि अपने इलेक्ट्रिसिटी के रिक्वायरमेंट के लिए, वो फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट के, वो कोल के जो माइनिंग वगैरह के फील्ड थे उनको वापस से शुरू कर रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज भी यही चीज़ें कह रही हैं बाकी की, कि उनके जो एनर्जी है ना, उनके सुरक्षा में काफ़ी गड़बड़ी देखी जा रही है, कि हो सकता है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए या ऐसा कुछ। तो वो लोग भी चिंतित हैं और उसके रिवाइवल के लिए इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ ने क्या कहा, ये देखिए, उन्होंने कहा कि हम वापस से फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड हो जाएंगे ऐसे में। तो ये सब चीज़ें निकल कर वहाँ से आती हैं। इसमें सबसे मेन मुद्दा किसके लिए था? सबसे मेन मुद्दा था आपको लॉस एंड डैमेज। ये लॉस एंड डैमेज क्या है? लॉस एंड डैमेज को लेकर बताई ये जा रही है कि जितने स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, जिनके कह सकते हैं कि कैपिटल के मामले में काफ़ी लो है, ठीक है, उसमें ये हुई। उन्होंने कहा कि जो कोस्ट लाइन है हमारा, क्योंकि आइलैंड एरिया है, तो कोस्ट लाइन जो है उनका वो काफ़ी एग्रेसिव हो रही है, रिवर के लेवल्स बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो इन सब के बाद क्या होगा कि उनके लाइवलीहुड पर काफ़ी संकट नज़र आते हुए दिख रहे हैं कि कैसे वो फिर अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस एडवर्स सिचुएशन से निकलने के लिए हमें फाइनेंशियल एड दी जाए। और बाकी के देशों ने कमिट किया कि 2030-50 तक हम लोग आपको देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तब तक तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, हमें जितना जल्दी हो सके आप दीजिए, 2030-50 का वेट क्यों करना। तो इसलिए एज सून एज पॉसिबल हमें दीजिए, ताकि हम इस एडवर्स सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सके, अपनी सर्वाइवल पर बेहतर काम कर सके, जो कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव की वजह से हो रहा है। इसमें इशू क्या हो गई, देखिए कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। उसके 2 तरीके बताए गए हैं इस आर्टिकल में। ये 2 तरीके क्या हैं? पहला है मिटिगेशन,
दूसरा है एडेप्टेशन। मिटिगेशन का क्या मतलब हो गया? मिटिगेशन का मतलब हुआ क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जिस कारणों से हो रहा है उस कारण को बढ़ने से रोकना। और दूसरा है एडेप्टेशन कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो होकर जैसा हो रहा है उसमें खुद को ढाल लें। तो ये दो तरीके हैं। खैर काम तो दोनों पे करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि इसमें दिया हुआ है। तो देखिए मिटिगेशन में क्या चीज़ें हो गई। इन्वेस्टमेंट करना, कि इसमें मिटिगेशन के लिए हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी के जेनरेशन में। सोलर एनर्जी के जनरेशन में जो कि क्या करता है, उसमें एमिशन होती ही नहीं है। तो सोलर एनर्जी जनरेट होगी, एमिशन नहीं होगी, तो उसके लिए अगर किसी को पैसे चाहिए कि भाई हमें सोलर एनर्जी के लिए कुछ सेटअप करने हैं, पैसे दीजिए, तो वो पैसे दे देंगे पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर, कि फिक्स्ड अमाउंट हमें चाहिए, आप इंटरेस्ट देते रहो। दूसरा है एडेप्टेशन, मतलब ऐसे कोई क्रॉप्स बना दे, फसल बना दे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस कि ड्राउट कंडीशन आ जाए, सूखा पड़ जाए, या फिर पेस्टिसाइड्स के अटैक आ जाए, तब भी वो सर्वाइव कर सके। ये एडेप्टेशन की सिचुएशन कुछ भी हो, हमारा फसल बचा रहे। तो ये छोटी सी एग्जाम्पल्स थी। तो इन्हीं तरह पर काम करने की बातें मिटिगेशन और एडेप्टेशन में आती हैं। आगे देखिए, खुद को अगर क्लाइमेट चेंज से बचाना है, जैसे कि ये हो गए ड्राउट कंडीशंस, फ्लड्स आ गए। फ्लड्स खैर आएंगी तब तो वो तो क्रॉप्स को बहा कर ही लेकर चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है सो अगर इस पर बातें की जाए तो ज़्यादा फोकस जो है ना उन लोगों की मिटिगेशन पे है। क्यों मिटिगेशन पे है? मिटिगेशन पे इसलिए है कि जैसे कि देख लीजिए कि वो किसी को लोन देंगे, फिक्स्ड अमाउंट होगा, उससे पैसे मिलेंगे। लेकिन एडेप्टेशन में क्या होंगे, इस पर क्रॉप वैसा बनाने के लिए, इस तरीके का प्रिपेयर करने के लिए जो कि ड्राउट में, पेस्ट अटैक्स में, इन सब चीज़ों में भी बचे रहे सिचुएशन में। तो उनके लिए उनको जो ग्रांट देना पड़ेगा, तो काइंड ऑफ वो अनुदान ही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उनको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो दोनों बातें हैं। तो ये काइंड ऑफ दान ही हुआ। लेकिन उसमें मिटिगेशन वाले में तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं फिक्स्ड बजट मिल ही रहा है उनको, फिक्स्ड अमाउंट मिल ही रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फ़ायदा लोगों को वहाँ दिख रहा है। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मिटिगेशन पर ही काम करते रहें। तो ये भी थोड़ी सी गलत देखने को मिल रही है। फोकस तो खैर उनको दोनों पर करना चाहिए, एक पर नहीं। और अगर उन्हें, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसमें आगे ये बताए गए हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं जितने यूनाइटेड स्टेट्स हो गए या फिर यूरोपियन यूनियन में वेस्टर्न कंट्रीज जितने हो जाते हैं, यूरोप के कंट्रीज, तो देखा गया है कि उन लोगों को जब ये बोला गया कि आप लोगों की वजह से ज़्यादा एमिशंस हो रही हैं, तो उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। उन्होंने क्लियर कहा कि हम लोगों की वजह से क्या हो रही है, इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, कुछ भी नहीं, हम जिम्मेदार हैं ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो उन्होंने फिर डायरेक्टली कैसे कहे, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम एमिशन वेस्टर्न कंट्रीज थोड़े ना कर रही हैं। जबकि देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज के एमिशन ज़्यादा हैं। क्यों हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुई वहाँ, तो उसके बाद से ही वहाँ की एमिशन बढ़ती चली गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगी वहाँ, तो एमिशन ज़्यादा होंगी कहाँ। सिंपल सी बात है सोचने वाली। और यहाँ पे हिस्ट्री को कनेक्ट करते हुए आप समझ भी सकते हैं कि वहाँ होनी ही थी। तो बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे हैं। तो फिर आगे क्या देखा गया कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, उनके सपोर्ट के लिए क्या की गई, तो एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाई गई थी। देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाई गई थी। ये क्या हुई कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो बन तो गई, लेकिन जो स्मॉल कंट्रीज थे उनको देखने में मिला कि उनको पैसे वहाँ से निकालने में, लेने में काफ़ी तकलीफें हो रही हैं। तो इसके अल्टरनेटिव ढूंढने की भी बात की गई है। तो उसके अल्टरनेटिव को भी ढूंढा जाए भाई, तभी तो वो पैसे ले पाएंगे, खुद को उससे सरवाइव करने में सक्षम बना पाएंगे। तो ये बातें हुई। साथ में एक चीज़ देखी गई कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए अलग अलग जो नेशंस हैं उनके द्वारा, जो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में उन लोगों ने एक फिक्स्ड किया था, टारगेट फिक्स्ड किया था कि देखिए पर्टिकुलर ईयर तक हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एमिशन को कम कर लेंगे या फिर इतना तक पहुंचाएंगे। तो अगर इतना तक पहुंचा देंगे तो 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की कंट्रोल हो जाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैसे इंक्रीमेंट हो रही हैं, तो 0 समथिंग डिग्री में जो है सो सेल्सियस में इंक्रीज हो रही है। तो वही धीरे धीरे तो खैर तापमान को बढ़ाता जाएगा और गर्मी बढ़ेगी, दिक्कतें आएंगी, अलग अलग इम्पैक्ट्स आएंगे। तो इतना ये बहुत बहुत होता है, कम नहीं होता। अगर इतना कर लिया जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो और साथ में दिया गया, उन्होंने उसमें कहा है कि देखिए अगर नेट जीरो एमिशन की बात रही, जैसे इंडिया ने कहा है कि 2070 तक 2070 तक हमारे देश ने बोला है
कि हम नेट जीरो एमिशन कर लेंगे। नेट जीरो एमिशन का क्या मतलब हुआ कि हम जितना एमिट कर रहे हैं उतना को हम कैप्चर कर लेंगे, तो वो जीरो हो जाएगा। जितना पॉजिटिव हुआ, मान लो पॉजिटिव 60, नेगेटिव 60, कंप्लीट हो गया जीरो। तो मतलब जितना हम एमिट करेंगे उतना को हम किसी तरीके से खत्म कर लेंगे, यही है नेट जीरो एमिशन। अगर इतना हम कर लेते हैं तो फिर 1.8 डिग्री सेल्सियस की बैलेंसिंग हो जाएगी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इतना हो गया तो बहुत बड़ी बात है। बोन में क्या हुआ, देखिए बोन में क्या हुआ कि अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट, जिसके बारे में हमने बात किया था, जो कि आइलैंड छोटे छोटे देश हैं, उन्होंने क्या कहा कि चलिए ये सब तो कहने की बात है, बड़े बड़े टारगेट्स पर बात ना करें। देखिए एक छोटा छोटा टारगेट बनाइए, उसको अचीव करते जाइए, बस बात खत्म, बड़े टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। जैसे कि यूपीएससी में इतना बड़ा सिलेबस है, उसे छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर कंप्लीट करते हैं, तो धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर अप हो जाता है। डिवाइड एंड रूल जैसा बात। तो इन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने कि देखिए ऐसा कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया हो सकता है कि आप 2025 तक का टारगेट बनाइए, जितना एमिट कर रहे हैं उसका 20% कम कर दीजिए 2025 तक के टारगेट बना करके। अगर आप इतना कम कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। फिर 2030 का टारगेट बनाइए, उसको अचीव कीजिए। तो इसी तरीके से आप अगर इतना कर देते हैं तो बस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, जब इस बात को उन्होंने कहा, जो अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ने कहा, तो उनको सराहते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए, सम्मान करते हुए इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री ने खुद को आगे लाया। और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि देखिए मैं 2005 में मेरी जितनी एमिशन होती थी उसका मैं 43% एमिशन को जो है सो कम कर दूंगा। मैं 43% एमिशन उसमें कम कर दूंगा। कब तक? तो 2030 तक। ये बहुत बड़ी बात है और इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो देखिए कैसे दो कंट्री एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो कंट्री भले यहाँ डिफरेंट हो, लेकिन रह तो एक ही क्लाइमेट के नीचे हैं, तो एक ही क्लाइमेट के नीचे रह रहे हैं। तो जब तक सभी एक साथ नहीं मिलेंगे फिर कैसे ठीक होगा। फिर आगे देखिए, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि हम तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। जब उन सब से पूछा गया तो कह रहे हैं हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और ऊपर से दोषारोपण कर रहे हैं कि चाइना और इंडिया जैसे जो कंट्री हैं वो अभी डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर एमिट करते हैं। तो उनको जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनके साथ इन सब मैटर्स पे चर्चा करनी चाहिए और उनको इसके लिए कुछ काम करने चाहिए। तो देखिए किस तरीके से वो इन बातों को कह रहे हैं। फिर यहाँ पे लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज LMDC जो हैं, जो चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड अरब कंट्रीज, ये सब लाइक माइंडेड मतलब कॉमन मेंटेलिटी वाले। तो इन्होंने एक साथ मिलकर क्या कहा इन लोगों को, वेस्टर्न कंट्रीज को, कि अरे ऐसे कैसे, हम लोग सेम कैसे हो गए। हमारे यहाँ तो पिछले शताब्दी के सेकेंड हाफ से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, लेकिन आपके यहाँ तो 200-250 सालों से चलते आ रहे हैं। तो फिर हम लोग कैसे, आपने तो इतना ज़्यादा एमिट कर चुका है और वो सारी चीज़ें हैं, और हम लोगों ने तो अभी शुरू ही किया है, तो हम लोग कैसे आपके बराबर हो सकते हैं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, अपोज करते हुए कहा LMDCs के कंट्रीज ने। तो फिर यही सब कुछ बातें रही हैं देखने को। इसमें देखिए क्या गए कि देखिए किस तरीके से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में डिविजन्स देख रहे हैं, जो कि होनी समानता चाहिए, एक साथ होंगे तभी तो पूरा का पूरा क्लाइमेट ठीक हो पाएगा। अदरवाइज पता चला कुछ देश काफ़ी ज़्यादा एमिट कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट के कुछ कामों को ना के बराबर कर रहे हैं, और कुछ देश इतना कर रहे हैं कि लगभग बराबर हो जा रहा है ऊपर क्लाइमेट में। तो फाइनली तो बात उतनी हो रही है, भुगतना सबको पड़ रहा है। तो इसी पर बात करनी चाहिए थी। एक मिनट, सॉरी। साथ में देखिए क्या हुई कि कार्बन स्पेस को लेकर के बात की गई है। देखिए कार्बन स्पेस की, जो कि इस पर कुछ बात ही नहीं की जा रही। कार्बन स्पेस होती क्या है? स्पेस होती ये है कि धरती को बर्बाद होने में कितना और एमिशन चाहिए। देखिए तो इस पर अगर बात कर ली जाए तो ठीक है ना कि कार्बन स्पेस अगर हमें पता चल जाता है, लेकिन देखिए इस पर बात ही नहीं की गई, इस पर एक भी डिबेट आई ही नहीं। कितनी शर्म की बात है। और अगर इस पर बात की जाएंगी तो ये तो पता चल जाएगा कि कितने कार्बन स्पेस हैं, तो हम खुद को बचा सकते हैं कि हाँ इतना काम कर लो तो क्लाइमेट को बहुत खास दिक्कत नहीं पहुंचेगा।
वो अगर पता चल जाता, इस पर बातें की जाती, इस पर रिसर्च किए जाते, तो पता चलने के बाद क्या होता कि सारे कंट्रीज में से डिवाइड कर दिया जाता, तो वो उस हिसाब से अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटी को जारी करते, आगे बढ़ाते, इम्प्लीमेंट करते। बट इस पर कोई बात ही नहीं की जा रही। ये बहुत दुख की बात है। साथ में एक बात बताई गई है इसमें कि 2009 में क्या हुआ, जितने डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने कमिट किया कि डेवलपिंग कंट्रीज को हम लोग सपोर्ट करेंगे, कि डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे $100 बिलियन से। कितना से? $100 बिलियन से सपोर्ट करेंगे। बट ये फंड आज तक कहाँ है, नहीं है, कुछ पता ही नहीं चला, किसी को ये फंड मिली ही नहीं। साथ में देखने को आई, और सबसे बड़ी बात यह है कि बोन कॉन्फ्रेंस में इस पर कोई क्वेश्चन भी रेज नहीं किया गया, इस मुद्दे को उठाया तक नहीं गया, जो कि सोचने वाली बात है। तो इन सब चीज़ों के बाद देखा जा सकता है कि किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लैक्स देखे जा रहे हैं। ये एविडेंट है इस आर्टिकल के हिसाब से कि कितने लैक्स देखे जा रहे हैं। इस तरीके से क्लाइमेट को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके चेंज को। और अगर क्लाइमेट चेंज में ठीक नहीं किया गया उसे, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते ही रहेंगे। उस हिसाब से तो कहा जाए, जब देख रहे हैं कि ऐसे उन सब में असमानताएं हैं, तो फिर तो कुछ मिरेकल ही ऐसी होंगी जो क्लाइमेट चेंज को ठीक कर दे। फिर तो इसके आगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता उस हिसाब से। तो देखने को यही मिला कि अगर एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, क्लाइमेट चेंज में एमिशंस को ठीक करना है, काइंड ऑफ नेट जीरो करना है, तो सभी को एक साथ इकट्ठे होकर यूनाइट करके ही काम करना पड़ेगा। तो इस आर्टिकल में इतनी ही बात की गई थी, एंड इसी के साथ इसे ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग कल हाजिर होंगे, अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही तो। क्योंकि कभी कभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं होती ना, तो नहीं आ पाते। जैसे कि कल बहुत खास इम्पोर्टेंट नहीं थी तो नहीं आए थे। इसी तरीके से अगर इम्पोर्टेंट कल को रहती है नेक्स्ट डे को, तो ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। थैंक्स अ लॉट।